हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सी गलतियां जो लड़का लड़की करते हैं जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं, और ख़ास तौर से ये वीडियो लड़कियों पर है। अभी हम क्या करते हैं, हमने किसी लड़के को देखा, जीन्स पहना हुआ है, बढ़िया सा हेयर स्टाइल है उसका, है ना, तो हम लोग को लगता है कि यार बहुत मॉडर्न है, ओपन माइंडेड लोग हैं, कोई कपड़े ऐसे फंकी से पहने। सेम लड़कियों पे अप्लाई होता है जब लड़के लड़कियों को फर्स्ट टाइम देखते हैं, लेकिन होता उल्टा है। अक्सर देखा होगा कि वो अंदर से बहुत ही उलझे हुए होते हैं। दूसरा, जो आप लोगों का रिलेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है और उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि आप देखो कि आपका जो रिश्ता है वो स्टार्ट कैसे हुआ था। खासतौर से लड़कियां, जो लड़का आपके साथ इंटरेस्टेड तो है, आपसे फिजिकल रिलेशन ज़्यादा चाहता है, यानी उसका जो बेस है वो लस्ट हो गई, जो फिजिकल अट्रैक्शन है, अगर इस पर रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो बेटा ये तो ख़त्म होना ही है। और ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता चलेगा। इवन लड़कियों को सबसे ज़्यादा पता चल जाता है कि लड़के का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तब भी आप उसकी किस चीज़ पे पता नहीं फिदा हो जाते हो कि उसकी बातों को मानने लगते हो। अब जो रिलेशन फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अपीयरेंस या फिर लस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वो तो ख़त्म होगा। और वैसे भी ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में आपने केस सुने होंगे कि लड़का लड़की आपस में मिले, उसके बाद लड़की का शोषण हो गया या फिर एक फिजिकली उसका अब्यूज़ करा, एंड जब शादी की बारी आई तो फिर मुकर गए। तो आप स्टार्टिंग से अगर किसी इंसान को देख रहे हो, उसका रुझाव जो है, वो झुकाव जो है, वो फिजिकल बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा देखो आप कहीं आपका शोषण तो नहीं हो रहा, आपको कहीं अब्यूज़ तो नहीं हो रहे हो, है ना। और तीसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं, अब आपके माँ बाप क्या कौन सा लड़का ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, है ना, वेल सेटल्ड मिल जाए, बिजनेसमैन मिल जाए, बड़ा घर हो, पैसे वाला घर हो, कोई बुरी बात नहीं है। अब आपके साथ अगर कुछ हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो आपकी इज्जत करेगा दोस्त, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रांग है ना फाइनेंशियली भी, और आपने यही सब चीज़ें देख के शादी करी। अब आप तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, आपके माँ बाप का क्या सपोर्ट है आपको शादी के बाद? मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो खुद एक लाइफ में उस उम्र पे होते हैं, उस चढ़ाव पर होते हैं, वो किसी को क्या एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद। तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, माँ बाप की अभी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, सामने वाला अब आपको रखना चाहता नहीं है, हो गया रिश्ता खराब। इसलिए आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ इस चीज़ पर है कि आप कितने काबिल हो। इसलिए कितना भी पैसा आपके शादी जिसको जीवन साथी के पास हो या फिर फियांसे के पास हो, डज नॉट मैटर। आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ताकि छोटा छोटा आप स्टेप ले लेके कम से कम इस जगह पर पहुँचे कि फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, यानी कि मैं इतनी काबिल स्किल्ड हूँ कि जब मुझे कोई ऐसा कोई मौका आएगा तो मैं अपने पैरों पे खड़े हो पाऊँ। एक और सबसे बड़ा चलन चल गया कि भैया लड़का स्ट्रांग होना चाहिए, सिक्स पैक वाला, गोरा होना चाहिए, है ना, दाढ़ी मूछ नहीं होना चाहिए। करते हैं आप लोग, हंस रहे हो लेकिन करते हैं आप लोग भी ऐसा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने लड़की को देखा, उसके कद काठी, उसका शरीर, आप इन सब चीज़ों में एक चीज़ मिस कर रहे हो, वो है उसका दिल और दिमाग। क्योंकि अक्सर तो थोड़े लड़के होते हैं थोड़े शोशा वाले, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आप ये देखो कि ये खूबसूरती कब तक पालोगे। मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ, मतलब सेम लड़कियों की भी तो यही डिज़ायर होती है कि लड़की मॉडर्न हो, फिट हो, हेल्दी हो, और फिर उसके बाद वो देखती है घर का कोई काम ही नहीं कर पा रहे, उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया, तो ये फिर प्रॉब्लम होंगी। तो मैं दोनों चीज़ की, दोनों जेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखो कि दिल कैसा है। शादी के 1 महीना बहुत अच्छे रहोगे अगर सिर्फ खूबसूरती को देखोगे, लेकिन अगर आपने दिल देखा तो 7 जन्म खुश रहोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि अपीयरेंस मैटर ही नहीं करता, अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, लेकिन अपीयरेंस के साथ साथ उसकी सोच, उसकी ज़ुबान, उसकी नीयत, और ख़ास तौर से कि वो दिल से कैसा है, दूसरे लोगों के लिए, बड़ों की कैसी इज्जत करता है, छोटों के साथ कैसे रहता है, आपकी सोच की, आपके करियर, आपके फ्यूचर की कैसी इज्जत करता है, सब चीज़ें देखो, तब जाके ये शादी का सबसे बड़ा फैसला करो। अब एक चीज़ और समझो, जो बहुत ज़्यादा हद तक ये लोग गलती करते हैं कि एक लड़का जब मिलता है किसी से तो उसको लगता है कि ये आदमी मेरे पे गुस्सा नहीं कर रहा, ये मेरी केयर कर रहा है, मेरी हर बात मान रहा है, मेरी हर गलतियां माफ़ कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। कोई नहीं इस दुनिया में ऐसा जिसको गुस्सा नहीं आता हो, और कोई इंसान आपकी कोई गलती को बार बार माफ़ करे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जस्ट आपको टॉलरेट कर रहा है। देखो एक इंसान है, उसमें भाव होते हैं, खुशी के भाव, वैसे ही गुस्से के भी होंगे। अगर दिल साफ़ होगा ना तो गुस्सा कर देगा वो। फिर बता रहा हूँ, अगर दिल साफ होगा तो गुस्सा कर देगा।
एक्सप्रेस कर देगा, दिल में कुछ नहीं रखेगा। हो सकता है कि उस टाइम वो चीज़ आपको बुरी लग रही हो, लेकिन सही इंसान वही है भाई, दिल में कुछ नहीं रख रहा। इससे अच्छी बात क्या है? गुस्सा आ रहा है, उसने कर दिया, कोई चीज़ गलती करी तो डांट दिया, लेकिन कम से कम एक चीज़ की तो क्लैरिटी है कि सामने वाला दिल का साफ। ये जो एक्टिंग होती है ना, ये एक्टर जो होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। ना इन्हें गुस्सा आता है, ना ये कभी आपसे लड़ाई करेंगे। जो असल होगा फिर वो शादी के बाद पता चलेगा आपको। इसीलिए जब भी आप किसी इंसान से मिलें तो देखो यार, शादी दो इंसानों के बीच में नहीं होती है, शादी विचार के बीच में होती है, सोच के बीच में होती है, शादी आपकी अंडरस्टैंडिंग के बीच में होती है। तो इन सब चीज़ों को देखो, दिल, दिमाग, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती, कपड़ों पे, पैसों पे, इन सब पे जाओगे तो ये 4 दिन की चांदनी है और फिर बहुत लंबी रात है, और ये रात आप गुजार नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा सोचो शादी से पहले, और जो भी आपके लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ज़रूरी है इस दुनिया में, लेकिन वो आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो जिसके साथ आप ज़िंदगी में खुशी खुशी रह सको। और इसके लिए जो मैंने पॉइंट्स बताएं उनको ज़रूर ध्यान में रखना। टेक केयर।